फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को समझने के लिए आपको एक्शन को समझना होगा कि एक्शन क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेशन पार्ट को देखें तो ऑपरेशंस क्या होते हैं, कितने तरह के ऑपरेशंस होते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, दो ही तरह के ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। आपको ध्यान होगा सीपीयू का एक कंपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को क्या करता है, प्रोसेस करता है। अरिथमेटिक मीन मैथमेटिक के जो तमाम ऑपरेशंस हैं उनको उसमें यूज किया जाता है, और लॉजिकल में जहां पर डिसीजन मेकिंग वाली बात आती है। तो कोई भी फंक्शन जब आप डिफाइन करेंगे तो उसमें अरिथमेटिक पार्ट भी होगा और लॉजिकल पार्ट भी होगा। फॉर एग्जांपल विथड्रॉल का फंक्शन जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, बैलेंस वेरिएबल अपडेट होता है। तो जो बैलेंस वेरिएबल आपका अपडेट हो रहा है वो विड्रॉल प्रोसेस में अरिथमेटिक के जरिए ऑब्टेन होता है। तो बैलेंस का जो फार्मूला होगा वो होगा अवेलेबल बैलेंस इज इक्वल टू टोटल बैलेंस है उसमें से जो विड्रॉल अमाउंट है, उसको जब हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन के जरिए हम विड्रॉल फंक्शन को डिजाइन करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन में डिसीजन मेकिंग की बात आती है। वहां पर जैसे क्या होता है कि आपने लॉगिन किया अपने सिस्टम में, जब लॉगिन करते वक्त आपने पासवर्ड गलत एंटर किया तो सिस्टम आपको बोलेगा इनवैलिड पासवर्ड। इस तरह के ऑपरेशंस क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि उसमें अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के अलावा कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप अपने रियल लाइफ में भी देखेंगे तो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ही होते हैं, और कोई ऑपरेशन हमारे पास नहीं होता है ऐसा। या तो अरिथमेटिक होगा या तो लॉजिकल होगा। मींस सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन विल बी, या फिर कहीं डिसीजन मेकिंग जैसे सिनेरियो होंगे। जब आप फंक्शन डिफाइन करेंगे दो बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज फंक्शन, जैसे कि क्लियर हुई है। फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसका एक रिटर्न टाइप होता है। आप कभी भी फंक्शन डिफाइन करेंगे सी प्लस प्लस में तो उसका एक रिटर्न टाइप आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसका नाम क्लियर करना पड़ेगा और उसका फंक्शन आर्गुमेंट क्लियर करना पड़ेगा। तो रिटर्न टाइप क्या होता है, फंक्शन वो किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करता है। अब रिटर्न किसको करता है, वो मेन फंक्शन को रिटर्न करता है या फिर किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न करेगा जिसको उसकी जरूरत होगी। तो रिटर्न टाइप जैसे कि बता ही रहा है कि ये किसी ना किसी डेटा टाइप से एसोसिएटेड होगा। आपको ध्यान होगा डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो रिटर्न टाइप मतलब या तो वो इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, इंटीजर इनकी कैटेगरी में होगा, या फिर वो होगा किसी क्लास से रिलेटेड या किसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, किसी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से रिलेटेड। साथ ही साथ नेम, ये क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर आपको पता है प्रोग्रामर अपनी चॉइस से पुट करता है। आइडेंटिफायर आप यहाँ पर कोई भी आइडेंटिफायर दे सकते हैं जैसा सुविधाजनक लगेगा आपको। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स ये भी क्या होता है, ये वो वेरिएबल होते हैं जिनको फंक्शन एज ए इनपुट लेता है। एज ए इनपुट लेगा अगर कोई फंक्शन वेरिएबल्स को, तो इनको आर्ग्यूमेंट्स की कैटेगरी में रख देगा। इसके बाद आता है फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। देखिए अभी मैं फंक्शन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, फंक्शन कॉल और डेफिनेशन। फंक्शन कॉल आपको क्या मालूम होगा, फंक्शन कॉल में क्या होता है, एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन को यूज करना चाहता है तो वो उसे कॉल करता है। इसी तरह फंक्शन डेफिनेशन में क्या होता है, एक फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं उसकी पूरी प्रोसेस को, कि उसमें क्या क्या अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या क्या लॉजिकल ऑपरेशन हो रहे हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो है व्हाट इज मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस। जो कुछ भी सी में आपने अब तक पढ़ा है फंक्शंस को लेके, ठीक है, बस आप वही मेंबर फंक्शन के तौर पे भी रखिए। मतलब कोई खास अंतर नहीं है मेंबर फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में सी के। बस एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि मेंबर फंक्शन जो है किसी क्लास के अंदर डिफाइन होता है। मतलब आप सी प्लस प्लस में फंक्शन ऐसे अलग से नहीं बना सकते, आपको फंक्शन क्लास के अंदर ही बनाना पड़ेगा। सी प्रोग्रामिंग में क्या करते थे हम लोग, फंक्शन को हम आउटसाइड द मेन बॉडी, मेन फंक्शन जहां पर है उसके बाहर कहीं पे भी हम डिफाइन करते थे सारे फंक्शंस को। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या, आपको क्लास बनानी पड़ेगी सबसे पहले। क्लास बनाने के बाद आप डेटा मेंबर भी उसमें डिफाइन करेंगे और मेंबर फंक्शन भी उसी के अंदर डिफाइन करेंगे, तब आपकी क्लास कंप्लीट होगी। इसीलिए तो इसको इनकैप्सुलेशन प्रोसेस कहा जाता है। कोई ऑब्जेक्ट फंक्शन को कैसे एक्सेस करता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको पता ही है क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टांस। तो एक क्लास के अंदर कितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट क्लास है, आप सभी उस स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे टीचर एक क्लास है तो मैं उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हूँ। An object can access the function using dot operator। ये डॉट ऑपरेटर है, और सी प्लस प्लस में डॉट ऑपरेटर यूज किया जाता है जो कि किसी भी क्लास के डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। आउटसाइड ऑफ द क्लास मतलब मेन फंक्शन जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेस करेगा उसको। तो जैसे सपोज स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, हम किसी भी स्टूडेंट का नाम ले सकते हैं, सपोज एक्स वाई जेड डॉट गेट डेटा, गेट डेटा, या हम लिख सकते हैं एक्स एक्स वाई जेड डॉट डेट ऑफ बर्थ। सी में क्या था, वेरिएबल एक्सेस करने के लिए हमें कोई डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करना होता था।
मैकेनिज्म उसके लिए नहीं था, नॉर्मली हम एक्सेस कर सकते थे। एक्सेस करने का मतलब चाहे प्रिंट करना चाहते हैं या उसको कैलकुलेशन में इनपुट देना चाहते हैं। लेकिन क्लास में ऐसा नहीं होता, सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता, आपको ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का यूज करना होगा। तो यहाँ तक तो हमने जो है पूरा मेंबर फंक्शन और उसके बारे में आपके सामने डिस्कशन किया, कैसे मेंबर फंक्शन डिजाइन किए जाते हैं, किस तरीके से मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है। ये उसका एक थ्योरेटिकल पार्ट है। उसमें हम एक पूरी क्लास के जो दो मेन कंपोनेंट है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो डेटा मेंबर में हमने बात करी है, उसमें हमने तमाम डेटा टाइप का यूज किया है डेटा मेंबर को डिफाइन करने के लिए। और मेंबर फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पूरा फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब स्पेसिफायर की बात आती है, या हम ये कहेंगे कि पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो फिलहाल मैं अभी प्रोटेक्टेड के बारे में बात नहीं करूंगा आपसे, अभी पब्लिक और प्राइवेट के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो किसी फंक्शन को पब्लिक बनाना है या प्राइवेट बनाना है, क्या बनाए किसी फंक्शन को, डेटा मेंबर को तो हम प्राइवेट बना सकते, किसी फंक्शन को अगर हम प्राइवेट बना देंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा कहीं भी नहीं। क्योंकि कोई प्राइवेट वेरिएबल जो होता है वो उस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर फंक्शन को ही एक्सेसिबल होता है और कहीं एक्सेसिबल नहीं होता। लेकिन पब्लिक वेरिएबल जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए भी एक्सेसिबल है, जो उस क्लास का इंस्टांस है। और अगर आप मेंबर फंक्शन को प्राइवेट कर देंगे तो फिर वो कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होगा। इसलिए जनरली क्या है, मेंबर फंक्शन को पब्लिक ही रखा जाता है। जो क्लास के जो कंपोनेंट है डेटा, और जो दूसरा कंपोनेंट है उसका मेंबर फंक्शन, तो ये जो दो कंपोनेंट है किसी भी क्लास के, जब हम इनको डिफाइन करते हैं तो पब्लिक जो है मेंबर फंक्शन को हम पब्लिक ही रखते हैं। और रखना भी ठीक है, उसको उसका पब्लिक ही उसको आप रखिएगा जिससे कि वो एक्सेसिबल रहे। डेटा पार्ट को हम प्राइवेट कर सकते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा डेटा हाइडिंग ओनली। आपने कभी ये नहीं सुना फंक्शन हाइडिंग। डेटा को पब्लिक भी कर सकते हैं और प्राइवेट प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट वेरिएबल को मेंबर फंक्शन एक्सेस तो कर सकता है, लेकिन प्राइवेट वेरिएबल को जो है ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। ऑब्जेक्ट किसी भी प्राइवेट डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, वो मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेस करता है। तो इससे डेटा हाइडिंग का प्रॉपर्टी मेंटेन रहता है। डेटा हाइड हो गया ना ऑब्जेक्ट के लिए, बीच में मेंबर फंक्शन आ गया, तो डेटा हाइडिंग है। अब भाई अगर कंप्लीट हाइड कर देंगे तो फिर डेटा यूजलेस रहेगा। भाई आपने लॉक लगा के रख दिया सामान, यूज ही नहीं कर पा रहे आप सामान को। ठीक है, तो डेटा हाइडिंग का प्रोसेस इस तरह से रखना चाहिए कि वो यूज भी हो सके, लेकिन प्रोटेक्टेड मोड में। तो मेंबर फंक्शन डेटा को, प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर लेता है। जब मेंबर फंक्शन प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर लेता है तो उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है। मैनिपुलेट कर सकता है तो यूजर के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी उसको मिल सकते हैं। तो वहां पर ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेगा। फंक्शन लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप उसका रिटर्न टाइप डिफाइन करिए। डिफाइन इट्स रिटर्न टाइप। सबसे पहले आप उसका रिटर्न टाइप डिफाइन करिए, देन यू विल डिफाइन इट्स नेम। तो नाम भी आपको क्लियर करना पड़ेगा कि फंक्शन का नाम क्या है। फंक्शन का नाम उसकी यूटिलिटी के हिसाब से रखिएगा। जैसे विड्रॉल नाम है किसी फंक्शन का, तो विड्रॉ प्रोसेस से रिलेटेड है। डिफाइन इट्स आर्ग्यूमेंट्स। ये वो डेटा है आर्ग्यूमेंट्स जो वो फंक्शन इनपुट के लिए लेता है। जैसे सपोज एक फंक्शन है सम जो दो इंटीजर को ऐड करता है, तो उसके आर्ग्यूमेंट होगा इंट ए एंड इंट बी। इस तरीके से उसके दो आर्ग्यूमेंट। उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, क्योंकि वो दो इंटीजर को ऐड कर रहा है तो रिटर्न टाइप भी उसका इंटीजर ही होगा। इस तरीके से आप फंक्शन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लिख दिया इंट ए इंट बी, और आपने जो भी वेरिएबल आपको इसमें कैरी करना हो, आपने जैसे इंट रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया और रिजल्ट में आपने स्टोर कर दिया ए प्लस बी। फाइनली आप रिटर्न करेंगे रिटर्न रिजल्ट। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है ये जहां भी ये सम फंक्शन कॉल होगा, ये रिजल्ट वैल्यू वहां रिटर्न हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। रिजल्ट वैल्यू वहां उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी, जिसने भी सम फंक्शन को कॉल किया, चाहे वो मेन फंक्शन चाहे वो दूसरा कोई फंक्शन। तो एक फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका, या एक फंक्शन को अगर आप प्रॉपरली समझना चाहते हैं, उसको यूज यूज करना चाहते हैं, तो कैसे उसको प्रोग्रामिंग के फॉर्म में लिखा जाए, वो ये तरीका है। उसमें आपको सबसे पहले उसके रिटर्न टाइप को क्लियर करना होगा, उसके नाम को क्लियर करना होगा और उसके आर्ग्यूमेंट्स को क्लियर करना होगा। तो रिटर्न टाइप का रोल क्या है, रिटर्न टाइप का रोल है वो फंक्शन आउटकम क्या देता है। इट इज द आउटपुट ऑफ फंक्शन। रिटर्न टाइप इज द आउटपुट ऑफ फंक्शन, आउटपुट ऑफ फंक्शन। और अगर बात की जाए आर्ग्यूमेंट्स की, तो ये क्या होंगे फंक्शन के इनपुट।
ये वो डेटा होगा जो फंक्शन को इनपुट के तौर पे दिया जाता है। तो रिटर्न हुआ उसका आउटपुट, आर्ग्यूमेंट हुआ उसका इनपुट। तो आप इस तरह से भी फंक्शन को समझ सकते हैं। फंक्शन इज अ सिस्टम, इट हैज सम इनपुट। एक फंक्शन एक सिस्टम होता है जिसके की इनपुट है और उसका एक सर्टेन आउटपुट है, ए बी एंड रिजल्ट। सपोज ये A10 है और B है आपका 20 और रिजल्ट है आपका 30। तो ये सिस्टम क्या होगा, एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एडिशन। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए भी उसके ऑपरेटर्स होते हैं। किसी फंक्शन को समझना है तो आपको ऑपरेशन प्रोसेस को समझना होगा, और ऑपरेशन प्रोसेस को अगर आपको समझना होगा तो आपको सबसे पहले समझने होंगे ऑपरेटर्स। तो एक बार सी प्लस उसमें देखिएगा क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। तो उन ऑपरेटर्स को आप देखिएगा, उन ऑपरेटर का यूज करके आप अपने फंक्शन को डिफाइन करिए, जिस भी रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करना चाहते हैं उस फंक्शन के थ्रू।